हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और आज की शुरुआत हो चुकी है। सुबह अभी सबका ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करा दिया सबको, और सभी जा चुके हैं, मतलब हस्बैंड जा चुके हैं। के बेटे को रेडी कर दिया है, वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। फिर अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, मैंने बोला उसके साथ बैठ जाती हूँ, नहीं तो अभी मैं काम में अगर लग जाऊँगी तो फिर वो पीछे 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 घूमना स्टार्ट कर देगा। तो बेडिंग वगैरह सब ऐसे ही अभी पड़ी हुई हैं, उनको भी फोल्ड करना है। तो सोच ही रही थी कि वो बैठा रहेगा उतनी देर में मैं कर लूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर उधर गई तो फिर ये पीछे 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 घूमने लगेगा। मैंने बोला जब तक इसकी वैन आ रही है तब तक मैं भी बैठ जाती हूँ साथ में। फिर जैसे ये जाएगा तो बाकी सारे काम जो पड़े हुए हैं वो फिर करूँगी। काम अभी बहुत है, और आज सावन का पहला सोमवार है तो ये भी करना ज़रूरी है ना। तो वो भी पूजा पाठ वगैरह करना है, फास्ट भी है। तो चलिए देखते हैं, अपडेट करते हैं आपको धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा क्या क्या कैसा कैसा है। काम भी बहुत बिखरा पड़ा है, अभी कपड़े वगैरह बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, उनको फोल्ड वगैरह करना है, झाड़ू पोछा करना है, सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि आपका सावन सोमवार कैसा रहा। बहुत सारे लोग तो सुबह सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के रेडी वेडी होके पूजा वूजा करने मंदिर वंदिर भी पहुंच गए होंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, सब अपना रेडी है इधर, है ना। ये इधर रेडी है। तो ये भी रेडी है, इनकी वैन आ जाए तो फिर ये भी जाए, है ना। चलिए बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या मैं दिखा सकती हूँ आपको, है ना। बस फिर इधर जैसे ही बेटा जो है तो स्कूल के लिए गया, तैसे ही फिर मैं इधर आ गई। तो फिर मैं इधर अपना बेडिंग वगैरह सब ब्लैंकेट्स वगैरह सारे उसड़े पड़े हुए थे, तो फिर उनको फोल्ड वगैरह किए, पिलो कवर्स वगैरह सारे सीधे किए, फिर बेडिंग्स वगैरह पूरे जो है तो झाड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से किए। और एक्चुअली काफ़ी दिन से ना सारे कपड़े वगैरह जो भी मैं धुल धुल के रखती चली जा रही थी ना, तो वो सारे ऐसे ही रखे हुए थे। तो उनको फोल्डिंग के लिए वो सारे कपड़े ऐसे ही रखे थे, तो सारे मैंने ना ऐसे ही चेयर पे रख दिए थे, तो वो मैंने क्लिपिंग में डाली नहीं है। तो वो कपड़े और अलमीरा के भी सारे कपड़े मुझे पूरे अच्छे से फोल्ड करके रखने थे, तो वो क्लिपिंग मैंने डाली नहीं है। तो वो मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए थे पता। तो वो कपड़े मैंने पूरे कल मैंने मतलब मैं क्लिप तो आज डालूंगी, तो वो मैंने कल पूरे फोल्ड किए। तो वो मुझे बहुत हो गए थे, मतलब आप ये कह लो कि मुझे वो उसको फोल्ड करते करते मतलब 1 घंटे लग गए थे पता। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। फिर उनको पूरे मैंने फोल्ड करके अच्छे से पूरे जमा के रखे, फिर थोड़ा सा मैंने घर का लुक भी चेंज किया, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज किया, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर जो है तो ये ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह भी कुछ लेकर आए थे, ऐसे ही कुछ। तो फिर वो उसको भी अरेंज करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखा सारी चीज़ें। क्या होता है ना, रात में सब कुछ लेकर आते हैं तो वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रात हो जाती है, फिर सुबह उठ के सबको स्कूल वगैरह जाना रहता है, तो फिर पड़े रह जाते हैं, फिर जल्दी सो, फिर सुबह उठना है। तो गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। मैंने रात में क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्जियां वगैरह लेकर आई थी, तो मैं क्या है कि धनिया की पत्ती वगैरह भी लेकर आई थी, तो मैंने रात में क्या है धुल के रख लिया था, ठीक है। और रात में धुल के, और मैंने ऐसे एक स्ट्रेनर में मैंने इसको रख दिया था, ठीक है। तो रात भर में पानी जो है तो इसका पूरा अच्छे से ड्रेन आउट हो गया था, अच्छे से निकल गया था पानी। और फिर उसके बाद अभी मैंने क्या किया कि इसको अच्छे से जो है तो मतलब कपड़े से पोंछ लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो इसकी डंठल थी वो डंठल को मैंने काट के, और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में ऐसे डंठल को काट के अब मैं इसको अच्छे से लीड इसका बंद करके फ्रिज में लगा दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको फ्रिज में लगा के रख दूंगी ना, तो ये मेरा मतलब 1 हफ्ते के लिए अच्छे से रहेगा, ऐसे ही ग्रीन रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये टिप बहुत अच्छा काम करता है, आप भी ज़रूर काम मतलब इस तरीके से करिएगा।
कि जब भी आप लेकर आते हैं धनिया की पत्ती, मिर्ची, कुछ भी, ठीक है, धनिया की पत्ती या मिर्ची, तो आप ये टिप ज़रूर यूज़ करिएगा। आप इसी तरीके से मिर्ची को भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्ची भी आप ज़रूर लेकर आइए, तो उसको धुल लीजिए अच्छे से, फिर उसको पोंछ लीजिए, ठीक है, और उसकी जो डंठल होती है उसकी डंठल तोड़ दीजिए और पोंछ के इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में आप उसको भी रख सकते हैं। मैंने रखी हुई है मैंने उसको भी रखी हुई है फ्रिज में लगा के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपकी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, ठीक है। क्योंकि धनिया की पत्ती वगैरह क्या है कि मतलब आप डेली साफ़ कर नहीं सकते हो उसको, और अगर आप उसकी डंठल के साथ रखते हो तो वो पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है, पूरी सड़ जाती है वो, क्योंकि उसमें नमी रहती है, पानी रहता है, ठीक है, और वो जड़ से ही पूरा पानी खाता है, तो वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरीके से यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छे से आपका काम करता है ये चीज़, है ना। और फिर हम हाउस वाइफ्स हैं, तो रोज़ नई नई टिप्स तो अपनाते रहते हैं, है ना चलिए, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ काम मैंने इधर का तो अपना मतलब कर लिया है, और अब चलूँ उधर का कुछ काम है, उधर के कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, वो सब फोल्ड कर लूँ। फिर उसके बाद जो है तो झाड़ू और पोछा करके फिर मैं सीधे नहाने जाऊँगी, फिर अपना पूजा पाठ वगैरह करूँगी, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना, तो फिर मैंने सुबह जो है तो सब कुछ कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं इधर नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी हुई। फिर उसके बाद बेटा आ गया स्कूल से, फिर हस्बैंड भी आ गए, फिर उन्होंने उसको नहलाया धुलाया। फिर मैं जो है तो थोड़ा सा फलाहारी कर रही थी, तो मैंने कुछ लिया नहीं था, बस मैंने 2 बनाना खाया था। तो फिर वही बेटा बोला कि मम्मा मुझे भी कुछ खाना है, तो फिर उसको मैंने एप्पल काट के, फिर मैं बोला, मैंने बोला उसका खा लोगे, तो बोलता है नहीं नहीं आप खिलाओ आप खिलाओ। फिर उसको थोड़ा सा खिला रही थी, फिर उससे बातें कर रही थी स्कूल के बारे में सारी चीज़ें, तो वही बता रहा था। तो फिर हो गया, बच्चों को थोड़ा सा पैम्पर चाहिए रहता है, तो वही उसको पैम्पर कर रही थी, थोड़ा सा उससे बातें कर रही थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें बातें की, फिर मैंने बोला कि लो खुद से खा लो, तो बोला नहीं नहीं आप खिलाओ आप खिलाओ। तो वही अपनी बातें कर रहा था वो तो मैं उसको जानबूझ के इंगेज कर रही थी कि वो मोबाइल कम देखे और मुझसे बातें ज़्यादा करे। मेरा मेन मोटो एक्चुअली में ये रहता है कि वो मुझसे बातें ज़्यादा करे, मोबाइल में कम देखे। तो हालांकि ऐसा नहीं है, वो ऐसा करता भी है, उससे बातें करो तो वो बातें भी करता है, मोबाइल कम भी देखता है, ऐसा भी है उसके साथ। उससे बातें करो तो वो बातें भी करता है ऐसे। तो वही फिर थोड़ा सा उसको प्यार व्यार किया, फिर उसको देकर चली। अराउंड 12:45 बज रहे होंगे, तो मैं नहा धो के पूजा वूजा करके सब कुछ रेडी हो गई हूँ। बच्चा स्कूल से आ गया है, उसको थोड़ा सा कुछ खाने को भी दे दिया है। हस्बैंड भी आ गए हैं, तो बस वो भी नहा चुके हैं। और आज व्रत है, तो मैं भी सुबह से कुछ खाई नहीं थी, तो बस अभी बस जस्ट मैंने 2 बनाना खाए हैं, ठीक है। तो वही मैं खा रही थी, तो वो भी आ गया तो उसको हस्बैंड ने नहलाया वगैरह, और वो भी बस उसको एप्पल दिया काट के, तो वो थोड़ा सा मैंने खिलाया। थोड़ा सा पैम्पर बच्चों को चाहिए रहता है ना, स्कूल से आते हैं तो बस उसको थोड़ा सा खिलाया। फिर अब सोच रही थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से चाय पी नहीं है, आज कुछ नाश्ता वाश्ता किया नहीं था, तो सुबह से चाय नहीं पिए, तो अभी थोड़ा सा चाय बनाती हूँ, तो हस्बैंड भी चाय पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। फिर देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे, क्योंकि बस इनको और बेटे को तो बहुत कुछ खाना है खाना, तो देखते हैं क्या खाते हैं ये लोग, है ना। तो अभी तो फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, है ना। तो मैं चाय बना लेती हूँ, चलिए चाय बनाते हैं। बच्चे को देखिए सुबह लंच में दिया था, पूरा वो भी नहीं फिनिश किया, थोड़ा सा बचा के लेकर आया। ये लड़का भी ना, कल मैं अदरक भी मार्केट से बहुत सारी लेकर आई थी, तो वो भी बहुत गीली थी, तो फिर भी मैं लेकर आई थी, तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने रात भर उसको फ़ैन के नीचे रख दिया था, तो अभी अच्छे से सूख गई है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि उसको फ़ैन के नीचे ही रहने दूँगी, जितना यूज़ में लगेगा तो उसमें से लेती जाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में रखूँगी तो फिर वापस से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो वो वैसी ही हो जाएगी, और अभी इस सीज़न की अदरक जो होती है ना, तो वो वैसी रह जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको अभी जितने टाइम तक उसी में से यूज़ करती जाऊँगी, और
फैन के नीचे ही रहने दूंगी। शाम को मैं साबूदाने की खिचड़ी लूंगी, सेंधा नमक वाली। बस ज़्यादा कुछ मैं लेती नहीं हूँ। मेरा फास्ट रहती हूँ अपने आप को शांत रखने के लिए, अपनी आत्मा को शांत रखने के लिए, एकाग्र होने के लिए, और इसलिए कि मुझे मतलब एक कंसंट्रेशन बनता है ना, जो कहते हैं वो चीज़ होने के लिए, इसलिए मैं फास्ट रहती हूँ। बाकी अगर कोई बोले कि मतलब सावन सोमवार रहने से ये हो जाता है, ये मिलता है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्पजली मैं नहीं रहती हूँ कि पर्पजली मैं बोलूँ कि अगर कि कोई पर्पजली मैं रहती हूँ, तो पर्पज कुछ भी नहीं है फास्ट रहने का मेरे। बाकी तो इसलिए पर्पज नहीं है क्योंकि देने वाला वही है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, इसलिए कोई पर्पज नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे फास्ट रहने का रीज़न। बाकी आप बताइएगा कि आप क्यों रहते हैं व्रत, ये आप लोग बताइएगा कि आपके फास्ट रहने का रीज़न क्या है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्पजली रहते हैं तो ये कोई गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन मोटो तो एक ही है ना, ईश्वर को पाना। बस यही होता है कि चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है कि वो ईश्वर ही है। बाकी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस कारण से, किस वजह से, क्यों ऐसा करता है। तो इसलिए मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी। आपको नास्तिक बस नहीं होना चाहिए, आस्तिकता रखिए अपने अंदर। और ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नास्तिक रह के खुश रहते हो तो कोई बात नहीं, ईश्वर तो सभी के ऊपर अपनी प्रदत्ता प्रदान करता है, तो कोई बात नहीं। चलिए, मेरी चाय बन गई है, तो बस मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और देखती हूँ मैं लंच का कुछ शेयर कर पाती हूँ तो ठीक है, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो अगर मैं शेयर कर पाऊँगी तो ठीक है, और नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। फिर मैं आपको सीधे शाम का बस दिखाऊंगी कि मैं साबूदाने की खिचड़ी में कैसे बनाती हूँ, क्या कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को। सो गाइज, अभी शाम हो गई है और अब शाम का मैं फलाहारी बनाने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है तो मैं फलाहारी में एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा घी भी मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा रिफाइन भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पूरा घी का टेस्ट सिर्फ नहीं जमता है, तो मैं घी भी मिलाती हूँ और रिफाइन भी मिलाती हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगी कि इसमें मूंगफली डाल के भून के उसको निकाल लूँगी। तो मैंने मूंगफली भून के निकाल ली थी, तो मैंने क्या किया था कि उसको डायरेक्ट जो है तो इसमें इसी में निकाल लिया था, ओखली में ही निकाल लिया था, क्योंकि मुझे उसको क्रश करना था हल्का सा, तो उसी में निकाल लिया था। और आलू मैंने पहले से बॉईल करके ही रख लिए थे, तो वो मैंने बॉईल किए हुए आलू यूज़ किए थे। आप चाहो तो कच्चे आलू को भी फ्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 3-4 हरी मिर्च ली थी। तो जो आप क्रश किए हुए मूंगफली जो है, तो उसको आप जो आपने साबूदाने को फुला के सोख करके रखा हुआ था 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, उसमें आप क्रश किए हुए मूंगफली जो है वो मिक्स कर दो, धनिया के पत्ते मिक्स कर दो, नमक मिक्स कर दो। तो उससे क्या है, वो थोड़े से दरदरे से रहते हैं, खिले खिले से रहते हैं, नहीं तो वो पूरे से मिक्स हो जाते हैं, थोड़े से रबड़ जैसे हो जाते हैं, वो स्टार्च छोड़ देता है, तो वो अच्छे से नहीं होता, मिक्स नहीं, मतलब पूरे वो स्टार्च छोड़ देता है, वो पूरे मैसी मैसी से हो जाते हैं। फिर और वैसे भी आजकल जो है तो आलू भी पूरे मैसी हो जाते हैं, इस सीज़न के आलू भी बहुत सौगी सौगी से रहते हैं, खिले खिले से आलू भी नहीं रहते हैं। और ठंड के सीज़न के क्या है, आलू भी एकदम अच्छे से खिले खिले सीज़न के रहते हैं। तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाला था और एक छोटा सा टमाटर का पीस भी डाला था, और सेंधा नमक का यूज़ किया था, क्योंकि व्रत में तो मोस्टली सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं।
और कोशिश करिए कि आलू को जो है तो धीमे आंच में मत पकाइए, क्योंकि मेरा आलू जो है तो वो ऑलरेडी बॉयल किया हुआ था, तो मैंने तेज़ आंच में ही पकाया था, तो वो थोड़ा से तले में लगने लगता है, तो वो और अच्छा सा थोड़ा सौंदे सौंदे सा लगता है बस। सो गाइज़, ये रही मेरी साबूदाने की खिचड़ी जो मैंने बना ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी सी बनी है और और व्रत भी है, तो चलिए भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, और फिर लेते हैं। तो बस ऐसी है अपनी साबूदाने की खिचड़ी जो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।